जब अपने घर से अपने मित्र छंदक के साथ घूमने के लिए निकले तो उन्होंने सर्वप्रथम एक वृद्ध पुरुष को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि लाठी के सहारे से चल रहा था। तब बुद्ध ने पूछा अपने मित्र से कि ये व्यक्ति लाठी के सहारे से क्यों चल रहा है? तब छंदक कहता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। इससे ये लगता है कि बुद्ध ने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। आगे बढ़े तो एक कोढ़ी को देखा, तब पूछा तो बताया कि कोढ़ी है। तब आगे बढ़े फिर एक व्यक्ति को देखा जो आदमी मर गया, उसे 4 लोग कंधे पर रख के अर्थी सजा कर लिए जा रहे थे शमशान घाट के लिए। तब बुद्ध ने पूछा, तब वो छंदक ने बताया कि व्यक्ति मर गया है। तब बुद्ध आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये बात मान ली जाए, क्योंकि बुद्ध के अंदर 32 गुण थे। हम सब लोग इकट्ठे गुण करें तब वो 32 नहीं हो पाए, और बुद्ध के अंदर 32 गुण थे। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि आदमी मरता है? ये तो 5-5 साल के बच्चा है, यहाँ से अगर कोई मुर्दा निकले तो ये तुरंत बता देंगे ये मर गया है। फिर बुद्ध क्यों नहीं जानते थे? मतलब बुद्ध के भी बारे में लोगों ने गलत शब्द लिखा। बाबा साहब ने ऐसा नहीं लिखा। बाबा साहब ने लिखा कि इन्होंने घर छोड़ा रोहिणी नदी के विवाद के ऊपर। तो जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो सभी लोग मान गए, लेकिन भगवान बुद्ध का एक दोस्त था छंदक, उसने इनका साथ नहीं छोड़ा। कैसे चले सब रुक गए। लेकिन इनका दोस्त इतना वफादार है कि इसने इनका साथ नहीं छोड़ा। अनोमा नदी को जब पार किया तो भगवान बुद्ध ने देखा कि पीछे पीछे छंदक आ रहा है। छंदक को समझाने लगे कि छंदक मेरे भाई, मैं मानता हूं कि तुम हमारे प्रिय दोस्त हो, लेकिन दोस्ती का सिला ऐसे अदा नहीं किया जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शर्तें मेरे ऊपर लागू हुई, तुम्हारे ऊपर नहीं। दुख हमारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी किस्मत में नहीं। हम तुम्हें घर पर छोड़कर आए थे तो इसलिए छोड़कर आए थे कि मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, तुम उनकी देख रेख करोगे, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। ऐसा करो छंदक, वापस लौटो।
लौटने की कहा, छंदक ने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए, कहने लगे नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भैया हम बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, और हमें संग नहीं ले चलियो, मैं भैया आदम भैया क्योंकि भैया इन कपिल वस्तु की गलियों में हम लोग साथ साथ घूमे हैं, साथ साथ खाया है, अब तुम हमसे कह रहे हो घर मुझे छोड़ दो। मेरे माता पिता तुम ही हो, मेरे बंधु सखा तुम ही हो, मेरे तन मन प्रिय तुम ही हो, भैया यहाँ रह कर क्या करूँगा, हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आदम भैया हमें नहीं ले चलियो, मैं आदम करूँगा, हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आदम करूँगा। हेलो भैया हम बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, हमें संग नहीं ले चलियो, मैं आदम करूँगा, हमें नहीं ले चलियो, मैं आदम करूँगा, हमें नहीं ले चलियो, मैं आदम करूँगा। चरणों का सेवक भैया ये छंद को है तुम्हारा, चरणों का सेवक भैया ये छंद को है तुम्हारा, जाइयो ना हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं भैया, जाइयो ना हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं हमारा, जाइयो ना हमें छोड़ के यहाँ कोई नहीं हमारा, जीना होगा चरणों में, चरणों में ही मरूंगा, हमें संग नहीं ले चलियो, मैं
भगवान बुद्ध ने जब समझाया तो छंदक कहने लगा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। और आप हैं विकास समय को बहुजन साहित्य जो आपके बीच में पुस्तक भंडार लगा हुआ है, तो सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि अपने अपने घर में कुछ नहीं तो झंडा और फोटो जरूर लगाएं, क्योंकि फोटो लगने से हमारे बच्चों के अंदर जागृति पैदा होती है। जागृति पैदा होती है। जब बच्चा सुबह उठेगा, अगर आपके कक्ष में कमरा में फोटो लगा है तो ना समझ बच्चा है तो वो तुमसे जरूर पूछेगा कि मम्मी पापा ये कौन है, तो तुम बताओगे कि हमारे बाबा साहब हैं, इनके द्वारा हमें आजादी मिली है, तो फिर आगे चल के बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज वाले लोग उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता को काय को ठोकते हैं पता, क्योंकि वो मंदिर में लेके जाती हैं, 8 हाथ वाली माता बैठी हैं, वो पूछती है, बच्चा पूछता है कि अम्मा जय कौन हो, तो कहती जय है माता मैया। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि मेरी माँ है, जय है माता मैया, यदि मेरी अम्मा से जय बड़ी अम्मा है, तो वो उस माता मैया की कदर करता है, अम्मा झंडा पहनता है। ये होता है ना। तो हमें अपने महापुरुषों की पहचान कराना बहुत जरूरी है। जब हमारे बच्चे जान जाएंगे फिर तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारे बच्चे खुद ब खुद बौद्धिस्ट बन जाएंगे। एक बार प्यार से बोलेंगे भगवान बुद्ध की। और आप हैं नीलू गौतम, जिला सचिव, भीम आर्मी मैनपुरी से 51 रुपया से कैश सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आला गौतम के शुभ बरदी में रुपया ये क्या बना भैया, मैंने पूरी लाखे आज बता देना। भगवान बुद्ध ने इन्हें समझाया कि देखो छंदक, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, तुम घर पर लौट जाओ, वही अच्छा। लेकिन छंदक कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। आज आवाज कम है भैया। राम सिंह श्री साहब गढ़िया, सभी की तरफ गढ़िया है, सभी गढ़िया सभी गढ़िया की तरफ से राम सिंह मिस्त्री साहब सभी गढ़िया की तरफ से 51 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। और आप हैं हमारे बहनोई साहब श्री राम भरोसे बौद्ध जी अकबरपुर कपिल की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के रहमत की बात सदा आपके ऊपर बरसते रहे। तो देखिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम पीछे लौट जाओ, लेकिन ये कहाँ मान रहा है, कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे दोस्त हुए जिनका आज भी इतिहासों में नाम है, जो दोस्ती के नाम पर अपनी जान कुर्बान करके चले गए।
लेकिन दोस्त अब भी हैं, लेकिन पहले के दोस्तों में अब के दोस्तों में धरती आसमान का फर्क है। ऐसे अरे पहले के जो यार जितने यारों की सहाय, पहले के यार जितने यारों की सहाय, यार जितने यारों की सहाय, पहले के जो यार जितने यारों की सहाय, अब के ऐसे यार जितने यारों की ठगाई, यारी के बदले उनने यारी के लुटाई थी। आज के यार ने तकलई लुटाई, आज के यार जितने तकलई लुटाई थी, आज के यार जितने तकलई लुटाई थी, आज के यार ने तकलई लुटाई थी, आज के यार जितने तकलई लुटाई थी, आज के यार जितने तकलई लुटाई थी। पहले के जो यार जिनने यारों की सहाय की, अब के ऐसे यार जिनने यारों की ठगाई की। यारी के बदले उनने यारी पर लुटाई थी, और आज के यार ने यार के तकलई लुगाई थी। मतलब का याराना है, इस जमाने में दुश्मन से खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है। यार रखिएगा, दोस्ती करो लेकिन सोच समझ के करो, कवियों ने लिखा है। इसलिए कहना चाहेंगे कि पहले के जो यार जितने यारों की सहाय, अब के ऐसे यार जितने यारों की सहाय, यारी के बदले उनने यारी पे लुटाई थी। आज के यार ने तकलई लुटाई थी, आज के यार जितने तकलई लुटाई थी, आज के यार ने तकलई लुटाई थी। इस में कह रहे हैं यार आने तू प्रेम न करिए, भैया तू प्रेम न करिए, जग में आई के जैसे अरे जग प्रेम न करियो, जग में आई के गुरुदेव तुम्हारे। अरे भैया प्रेम न करियो, जग में आई के जैसे अरे प्रेम न करियो, जग में आई के गुरुदेव तुम्हारे। सुने, प्रेम से क्या मिलता है? हाँ हमारे प्रेम करो, किनसे का जाएगा वो बेहटी में करो। अब किनसे करा वो सुनो। मैंने अमृत से प्रेम बहाओ, फिर का भाव तेरे चाहे वो उन्हें अपने गांव में नचाओ। 4-5 दिन हो गए चिल्ला चिल्ला। मेरे राजीव भैया ने, मेरे राजीव भैया ने नैया लगाई गई, जग में आए थे गुरुदेव तुम्हारे। अरे तासे प्रेम न करियो, जग में आई के जय जय। देखिए एक दोस्त छंदक है जो इनका पीछा नहीं छोड़ता। भगवान बुद्ध ने समझाया कि छंदक वापस लौट जाओ, लेकिन छंदक वापस लौटने के लिए राजी। भगवान बुद्ध समझ चुके थे कि वापस नहीं लौटेगा। भगवान बुद्ध कहने लगे, छंदक मेरे भाई, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरा वास्ता है कि तू यहीं से वापस लौट जा। छंदक भगवान बुद्ध को बहुत मानता था। जब उन्होंने इसे कसम दे दी, बेचारा मजबूर हो गया, लेकिन फिर भी गले में बहियां डालकर फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुनो भैया, आले हमें थोड़ी अकेलो जाई रहे हो कि जीवन में तुम्हारे भैया प्राण हमारे
मुसीबत कैसी जाए, ओ माया के जाएगा मुसीबत कैसी जाए। जब कसम दे दी तो छंदक मजबूर हो गया और वहीं से लोगों वापस लौटा। इधर भगवान बुद्ध ने अपना कदम आगे को बढ़ा दिया, भैया रास्ता खाली कर दिया। पहले पैदल का यात्रा हुआ करता था घर से, यानी कि कपिलवस्तु से 700 मील की दूरी तय करने के बाद सिद्धार्थ गौतम पहुंचे हैं पांडव पर्वत पर। पांडव पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो वहां पर एक छोटी सी घास फूस की इन्होंने कुटी बनाई, रात बिताई। वहीं से राजा बिंबसार का राज लग जाता था। तो भगवान बुद्ध ने विचार किया कि आज हम राजा बिंबसार के यहाँ भिक्षाटन के लिए जाएंगे। तो लोगों, जेठ वैशाख का महीना था, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। कि ऊपर से तपन कहूँगा और पृथ्वी भी आग ऊपर से रबे तपन कहो पृथ्वी भी आग तपन कहो पृथ्वी भी आग समय को कि बारे समय आप हमारे भैया मोहन सिंह राजपुर के तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं, पल्सर बाइक वाला। ठीक है, सीट की बात सुनाइए देंगे। समय को बड़ा दाग देंगे कि समय के हिसाब से दुनिया है। ये वही लड़का है राजा से 2 धन के, जिनके खेत जोते जाते थे तो 1000 झलका चला करते थे, लेकिन आज समय में इन्हें भी बदलना पड़ा। कवि ने लिखा है, ये समय है तो राजा का सताज पे करिया ने बोलू मेरे अरे भी तो तक सब नर उधर जब तो बोलू
अब चल रही है कलम की माँ। कौन सोचता होगा कि इतने बड़े राजा का लड़का जेठ के दोपहरी में नंगे पैरों जाएगा, लेकिन भैया समय की बात, समय को परखती जाती है। याद रखना लोगों, जेठ के दोपहरी में भगवान बुद्ध जिनसे जला भी नहीं जा रहा था, जा रहा। अब बड़ी तेज प्यास में लगी है, चारों तरफ को घोर घोर कर देख रहे हैं, कहीं जलाशय दिखाई नहीं दे रहा है। सोच रहे हैं कि अगर आज मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण अंत हो जाएगा। एक तो प्यास लगी, दूसरे बड़े भयंकर गर्मी पड़ रही है। सामने को नजर डाली है तो क्या देखा कि कुछ पनिहारे अपने घड़े में पानी लेकर आ रही हैं। पनिहारे ये पनिहारी घड़े में पानी लेकर आए, भगवान बुद्ध की पर नजर पड़ गई। भगवान बुद्ध ने देखा, आत्मा में शांति मिल गई। सोचने लगे कि मैं इन देवियों से पानी मांगूंगा कि मुझे पानी जरूर पिलाएंगे। याद रखना, इन लड़कियों ने जब भगवान बुद्ध को देखा तो वो सुंदर तो थे। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा। आज भी फोटो लगे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और जब ये जिंदा होंगे तो कितने अच्छे लगते होंगे। इन लड़कियों ने देखा, आपस में चर्चा करने लगी, वो जी इन बाबा की देखो कितने नीके लग रहे हैं। दूसरी शहरी करने लगी, बक 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 ये तुम्हें बाबा दिखाई दे? बाबा भाई होते जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें होती हैं, और ये देखो एकदम सपा चट्टू मालूम पड़ता। क्या बोली उन्होंने अपनी अपनी गगरिया तुरंत कहने लगी, क्या अरे जन्म को बहना जो मोला कतना करने लगी, कहने लगे बहना ये बाबा। अब ये आपस में चर्चा करने, उधर भगवान बुद्ध को प्यास लगी। आप हैं हमारे भैया बुद्धपाल गुप्ता,
बदपाल गुप्ता जी कलान की तरफ से 50 रुपया से सेव कर रहे हैं और उदय पाल यादव कलान की तरफ से 50 रुपया से सेव कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से जय मंगल होता रहे। भगवंत सब मंगल रखत सब देवता। कहती हैं क्या कहने लेकिन सुनो बहन, अरे कुछ सकिया दिल में सोचे पड़ी मेरी बहना बहना हमको ये भैया बहना हमको ये बाबा अब ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक सबसे छोटी सहेली रहे, बड़ी कम उम्र की राय, सतरी राय, पीली धोती पहने राय, नाम आपको राय बात को नाम रहे पूजा। कहने लगी पूजा बोली क्या बोली? पूजा बोली सुनो दुनिया पूजा बोली सुनो दुनिया पूजा बोली सुनो दुनिया पूजा बोली सुनो दुनिया के बाबा ना है मेरो मनु कह रहे हो सुनो भाई। ये राजा बने महल की रानी, ये राजा बने महल की रानी, ये राजा बने महल की रानी, ये राजा बने महल की रानी। आका क्या अब नेक से हुई ना तो राजा रानी मन में घूमती का बात कहती सही मेरी प्यारी सखी मेरी। कथा अच्छी ना लग रही? अच्छी लगे तो हाथ उठा लो सब लोग, थोड़ी तालियां तो बजाए दो कम से कम। बहना हमको ये गुलाबी कलर की साड़ी चलते दिन बड़ी ठसका मार के चले। नाम आपको रहे विमला। कहा बोली? विमला बोली कि मेरा अंदाजा, विमला बोली कि मेरा अंदाजा, विमला बोली कि मेरा अंदाजा, विमला बोली कि मेरा अंदाजा। तो मनाए की रानी बनाए देख ले कैसी बुखार। थोड़ी दूरी बनाए कर आपको कोरोना वाली बीमारी चल रही है। वैसे भी लिखा हुआ देखा होगा, 2 गज की दूरी मास्क बहुत जरूरी। विमला बोली कि मेरा अंदाजा, विमला बोली कि मेरा अंदाजा, कहती घड़ी तेरी मोटी वाली मेरी बहना बहना हमको ये बाबा तालियां बजा लो हम
कहाँ लगे बहना तुम्हारो इनको मेल नहीं खा तुम पतरी पतरी चांदी की तरह हो अब जो बड़ा ये से करिया मटकाए की चलते हमारो इनको साइज ये कह देखो ना मानो देखे बाप को नाम रहे शांति क्या बोले शांति बोली सुनो गुइया पानी शांति बोली सुनो गुइया पानी शांति बोली सुनो गुइया पानी सुनो शांति बोली सुनो बहना पानी शांति बोली सुनो बहना पानी तो मनाए ये राजा बन की बात कहती खरी तेरी बुद्धि सजी मेरी बहना बहना हमको ये बाबा अब देखिए ये अपने चक्कर में पड़ी उनका कम निकला जा रहा है प्यास की वजह से भगवान को कहने लगे देवियों चोट लग जाएगी और आप हैं हमारे भैया डॉक्टर साहब नेम सिंह राजपूतर गुंदाहा की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं रोहित कुमार विक्रमपुर 50 रुपया रामचंद्र विक्रमपुर की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं भगवान बुद्ध के रहमत के बाद सदाम को ऊपर बरसते रहे मिला दे भैया तो देखिए ये अपने अपने चक्कर में पड़ी हैं और भगवान बुद्ध को लगी बड़ी तेज प्यास तो उन देवियों से कहने लगे देवियों आओ देवी मेरे पास आओ और हमें आगे का रास्ता देवियों हमें ठीक ठिकाना बताना हमें ठीक ठिकाना बताना ये चाल में हमको बड़ा प्यासा हो पानी पिलाओ मुझे बड़ी तेज प्यास लगी मुझे थोड़ा पानी दे दो नहीं मेरा दम निकल जाएगा बड़ा प्यासा हो पानी पिलाओ हमें आगे का रास्ता बताओ
बिरता समय को लगाओ, पति बिरता समय को लगाओ, हमें आगे का रास्ता बताओ। जब भगवान बुद्ध ने खुले शब्दों में इनसे पानी मांगा तो इन देवियों का दिल भर गया। एक सहेली कहने लगी कि ये प्यासे हैं, पहले इन्हें पानी पिला दिया जाए। आओ पियो। वो कहाँ डाल रही है? अरे अरे नकटी, अरे पानी रोक। कहाँ कोई गई? पानी है ना, कोई नहीं, हमें सही रख नहीं कलामी अंधी ना है। पानी कहाँ डाल रही है? कहाँ मेरे हाथ में पानी नीचे डाल रही है। पानी हमें पिला रही, पानी नीचे डाल रही, लेकिन देख दो तुम मेरी आंखों की तरफ रही। बाने पने गगरिया कहाँ लगे हम करें का? तुम्हारी आंखें हमें बड़ी अच्छी लगती है। क्या बोलिए? सुनो कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही है। अरे तुम्हारा तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही। अरे तुम्हारे तुम्हारी नजरों में देखा अजब सी चाहत झलक रही। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत झलक रही है। भगवान बुद्ध कहने लगे बहुत अच्छे, तुम जब तक चाह झलकाओगी तब तक मेरा दम निकल जाएगा। अरे पानी पिलाना है तो पिला दो, उसके बाद में तुम चाह झलकाने रहना, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पिलाना है तो पिला दीजिए। सहेली कहने लगी तुम पानी के बाद अगर तुम पूरी गगरिए पी लो। जब भगवान बुद्ध ने पानी पिया, आत्मा में शांति मिली, तब इन्हें धम्मोपदेश देने लगे। क्या बोलते? सबंतो कौशल्या ने तब लगे उपदेश, पंचशील का वो देवी तुम पालन करियो। साधु साधु सबे सत्ता सुखी हो तो सबे हो तो साथ में हो, सबे भद्रारी पश्यन्तु मां कंज दुख नमा। गोधम नमामि धर्मं नमामि
गंगम नमामि। आज जब इन देवियों ने बुद्ध को पानी पिलाया, पानी पीने के बाद मैंने धम्मोपदेश देने के बाद में भगवान बुद्ध ने अपना कदम आगे को बढ़ा दिया और ये सखियों को जब तक दिखाई देते रहे, देखती रही, ये भी चले गए। अब बुद्ध कहाँ गए? सीधे, बाकी कहीं भिक्षाटन नहीं किया, सीधे पहुंचे हैं राजा बिंबसार के। राजा बिंबसार के यहाँ से इन्होंने भिक्षाटन किया और भिक्षा लेने के बाद में वहीं से वापस लौटे। अब राजा बिंबसार के नगर में चकचक की चक्की चल रही थी। जिधर देखे उधर से एक ही आवाज आ रही थी कि महात्मा तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज जैसा महात्मा आया था ऐसा महात्मा मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। इधर राजा से दो धन, और राजा बिंबसार जब घर पर आए तो पूरे नगर में चर्चा चल रही थी। राजा बिंबसार ने पूछा वो महात्मा गए किधर को? लोगों ने बता दिया कि वो सामने को गए हैं। उसी समय पर राजा बिंबसार नंगे पैरों भाग खड़ा हुआ, जाओ आगे जा रहे थे, जब राजा नहीं पकड़ पाए तो आवाज लगाने लगे। क्या बोले? कि जरा मेरी तमन्ना यही, अभी हमने दी बिंबसार जैसे लोग दौड़ रहे हैं तो हमारी तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? अभी हमने बिंबसार ने आवाज लगाई। भगवान बुद्ध मुड़कर खड़े हो गए। देखा तो बिंब करे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे मान जाओ, काहे भाग रहे हो? आए बुला के राजा बिंबसार कहने लगे, सुनो भगवान, हमने सुनी है दर्शन दिखा दो चल के, दर्शन दिखा दो चल के, दर्शन दिखा दो चल के, तमन्ना यही है। थक गए हो? हाथ उठाए कह दो हम हार गए, कह दो ना हारे तो हाथ उठाए ले। एक उठा एक से टाटा करे हो का दो ही मिले तो दोनों उठाए, जिनके पास एक कोई एक उठाए ना है तो उनसे कहेंगे नहीं। अभी हमने अभी हमने
इंद्रप्रस्थ के नरेश राजा से 2 धक्के लड़ गए। और एक बात तुम्हें माना है, ऐसा करो ये भगवई बाना उतार कर फेंक दीजिए, हम तुम्हें आधी गद्दी का राज्य दे देंगे। भगवान बुद्ध नहीं बोले। राजा बिंबसार कहने लगे ये भगवई बाना उतार दीजिए, हम तुम्हें पूरा राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, कहने लगे राजा तुम हमारे बाप से बड़े राजा नहीं हो जो तुम मुझे राज की दरखास्त सुना रहे हो। नहीं राज चाहिए अपने घर जाओ, नहीं राज चाहिए अपने घर जाओ, नहीं राज चाहिए अपने घर जाओ, राज चाहिए अपने घर जाओ, राजा हो तुम अपने राज को चलाओ। अपने जी भरी के देखा नहीं मामला बहुत गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, तुम्हें मालूम है? जब अनुज बजाओ तो जब घरवाली नहीं बजौती बे बजाओ तो जे नहीं बजाओ, जब को मतलब का तालियां दोनों लोग बजाओ, हाथ उठाओ। अभी हमने जी भरी के राजा बिंबसार कहने लगे एक राजा का लड़का अगर दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगेगा तो सात कुल की नाक नहीं कट जाएगी। ऐसा करो ये भगवई बाना उतार दीजिए, नहीं तो दुनिया वाले हंसेंगे। भगवान बुद्ध कहने लगे राजा हंसी की टेंशन तुम जैसे राजाओं को होना चाहिए, हम तो कार। फिर तुम ये जानते हो कि जब तक संत की हो न हंसी तब तक भक्ति होती नहीं हंसी। महात्माओं की तो हंसी होना ही आवश्यक है। और तुम अपने घर जाओ। बात यह है कि हमें क्या काम दुनिया से, हमें सन्यास प्यारा। से कोई हमारा और तुम रात की हमें लालच दे रहे हो तो सुनो राजा, छोड़ दिया ठाठ दुनिया का फकीरी ले लई हमने, फकीरी ले लई हमने, भला में चाहे
स्वीकार कर दिया कि हमें राज की कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे राज ही करना होता तो मैं अपना राज छोड़कर क्यों चले आते, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राजा बेमिसाल अब तो भगवान बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध कहने लगे फिर कैसे जाऊंगा? राजा बेमिसाल कहने लगे जाऊंगा तो ये शर्त पर जाऊंगा। बोलो। जवाब दिया कि जिस दिन आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, जिस दिन आप बुद्ध बन जाएं तो उस दिन सबसे पहले तुम हमें धम्म दीक्षा देने के लिए आओ। यानी कि जो तुम्हारी बुद्ध मंडली बनकर तैयार हो उसमें पहला नाम हमारा होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहने लगे जाओ राजा, जिस दिन मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा उस दिन सबसे पहले हम तुम्हारे घर पर चलकर आऊंगा और तुम्हें धम्म दीक्षा दूंगा। ये मेरा वादा है, वादा है, वादा है। अब जब भगवान बुद्ध ने वादा कर दिया, अब राजा बेमिसाल अपने घर चले जाते हैं। भगवान बुद्ध अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और घर के क्या करिए? अब भैया छोटा सा मुन्ना किस लल्ला ने इस उपासक के गले में नोटों की माला को पहनाकर हमारे मनोबल को बढ़ाया है। भगवान बुद्ध लल्ला को हजारे मर और छोटा सा मुन्ना राज, आप भी 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध आपको सुख शांति दान प्रदान करें। तो आपने तो इस नोटों की माला से हमारे मनोबल को बढ़ाया। अच्छा हम खा दें, हम तो खुद ही फकीर। अगर हमारे पास कुछ होता तो तुम्हारे काम का पड़े होते, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे अरे कर्म से कर्म योग
जा आरती बोल ना तो लेट हो जाए तो चटनी बची जाएगी